प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरता है। और समाज में रहने वाले लोग जानते हैं कि ज्यादातर परिस्थितियां आपके तनाव के स्तर को, आपके क्रोध के स्तर को, आपकी पीड़ा के स्तर को बढ़ाने में अमूल्य योगदान देती है। साथियों, आपको बहुत बार क्रोध आता होगा, बहुत बार चिड़चिड़ापन आता होगा, बहुत बार किसी के ऊपर घृणा आती होगी। लेकिन जब ये भाव, क्रोध के भाव, घृणा के भाव और पीड़ा के भाव, जितने भी निगेटिव इमोशंस हैं, उनको हम व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो वो सब चीजें हमारे अंदर दबी रह जाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती रहती हैं। सपोज कीजिए आपके सामने कोई बहुत शक्तिशाली आदमी है, आपका बॉस है, आपका मालिक है, जहां आप जॉब कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपको बार बार टॉर्चर करता है या विभिन्न परिस्थितियों में आपको प्रताड़ित करता है। आपको क्रोध तो आता है, लेकिन आप ये समझकर चुप रह जाते हैं कि मैं अगर इसको कुछ बोलूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी या मेरे बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा। तो वहां पर आपको वो चीज, क्रोध का घूंट पीना पड़ता है। बहुत बार अपनी घृणा को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी नेगेटिव वाइब्स को नहीं बता पाते, तो वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। वो आपके बोलने में आने लगता है, आपके व्यवहार में आने लगता है। आप उस पीड़ा को, उस दर्द को दूसरे लोगों के ऊपर निकालने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपकी तू-तू मैं बाहर हुई है और आप घर में जाकर झगड़ा कर रहे हैं। घर में तू-तू मैं हुई और बाहर जाकर आप झगड़ा कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपके अंदर रहना नहीं चाहती, वो चीज़ बाहर निकलना चाहती हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो बहुत प्योर है। और प्योर चीज अनप्योर थॉटों को, अशुद्ध थॉटों को, अशुद्ध विचारों को, अभिव्यक्तियों को अपने अंदर रखना नहीं चाहती। आज का वीडियो इसी बारे में है कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, उनको आप किस प्रकार से निकाल पाएंगे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुंग के पास एक व्यक्ति आया था जो कि बहुत पागलपन की कगार पर पहुंच गया था, लगभग आधा पागल हो गया था। जुंग ने उससे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है। काउंसलिंग के दौरान उस व्यक्ति ने बताया कि उसका जो बॉस था, उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था और इतना ज्यादा प्रताड़ित करता था कि वह अपने बॉस के ऊपर रोज क्रोध करता था। और उसने प्लानिंग बनाई थी कि वो अपने बॉस को थप्पड़ मारेगा, लेकिन वो थप्पड़ नहीं मार पाया। वो धीरे धीरे रोज ही अपने बॉस के बारे में सोचने लगा कि मैं कैसे इससे बदला लूं, कैसे इसको सबक सिखाऊं। वो थॉट उसके अंदर इतना चला गया कि उसने अपने बॉस के मर्डर की प्लानिंग बना ली। लेकिन उसको कभी मौका नहीं मिला, वो सामने जाता था तो वो चीज व्यक्त नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उस घुटन में वह आधा पागल हो गया और उसकी जॉब भी चली गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस स्थिति से बाहर हो जाओगे। उसने कहा, क्या तुम्हारा बॉस का फोटो तुम्हारे पास है। बोले, हाँ फोटो तो मिल जाएगा। तो बोले, एक फोटो अपने कमरे में लगा लो और रोज उसको 5 जूते लगाओ। उस पागल व्यक्ति ने, यानी पूरा पागल नहीं हुआ था, उस क्रोध को, उस पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाया था, उसने अपना जूता निकाला और सुबह उठते 5 जूते उस फोटो को वो मारता था। जिस दिन उसने पहली बार 5 जूते मारे तो इतनी जोर से जूते मारे कि वो फोटो भी लगभग कचुम्बर बना दिया उसने, उस फोटो का, फ्रेम का। लेकिन उसको बड़ी शांति मिली। वहाँ बॉस नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन बॉस का फोटो था। उस व्यक्ति को अपने उस विचार को, उस घृणा को अभिव्यक्त करने का मौका मिल गया, भड़ास निकालने का मौका मिल गया। तो उसने मनोवैज्ञानिक जुंग को बताया कि आज जब मैंने 5 जूते मारे हैं तो मेरा दिमाग शांत हो गया है। उसने कहा, रोज ठोको उसको, इधर से आओ तो मारो, उधर से आओ तो मारो। 4-5 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति का पूरा क्रोध बाहर निकल गया और वो शांत हो गया। उसके बाद उसने अपने बॉस के बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर दिया। दिमाग शांत हुआ तो शरीर शांत हुआ, शरीर शांत हुआ तो व्यवहार शांत हुआ। नई जॉब पकड़ी और खुशहाली के साथ अपना जीवन जीने लगा। साथियों, अगर ऐसी परिस्थितियां आपके साथ भी हैं, किसी ने आपको पीड़ा पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाया है, दिक्कतें खड़ी की हैं, आप उस क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाए, तो एकांत में चले जाएं, उस व्यक्ति को खूब गाली बकें, खूब भड़ास निकालें। सपोज करें कि वो व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, खूब चीखें, चिल्लाएं, थप्पड़, काल्पनिक रूप से घूंसे बरसाएं, पूरी भड़ास उसकी निकाल दें। आप टेंशन मत लेना, आपके द्वारा दी गई गाली, दी गई पीड़ा आकाश तत्व में चली जाती है और आकाश तत्व उसको शुद्ध कर देता है। क्योंकि वहां पर रियल व्यक्ति आपके ऊपर सामने नहीं है, लेकिन आप उसको अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वो जैसे ही निकल जाएंगे, आप शांत हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस प्रक्रिया को करने के बाद उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेनी है मानसिक रूप से, कि मैं आपको क्षमा करता हूँ और खुद से भी क्षमा मांगता हूँ। उसको भी क्षमा करना है, खुद को भी क्षमा करना है, उस व्यक्ति से मानसिक रूप से माफी मांग लेनी है कि मेरा आज से आपसे कोई बैर नहीं है, मेरी जो भड़ास थी वो निकल गई, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ओम शांति।
तो साथियों, अपने क्रोध को अभिव्यक्त करना सीखें। ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपेटिक विधि है जिसका विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप अपने थॉट्स को, अपनी भावनाओं को रिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, अपने भीतर दबाते हैं, तो वो रोग के रूप में, पीड़ा के रूप में और बहुत सारी गंदगी के रूप में निकलती हैं, जिससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस विधि को आप अपनाएं और अपने जीवन में प्रयोग करें। आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।